बाबर आजम के फैंस हो जाओ तैयार। बाबर आजम पर हुई किस्मत मेहरबान, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में बनने जा रहा है अब बाबरिस्तान। जी हाँ दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया में बनने जा रहे हैं बाबरिस्तान। और दूसरा ये कि बाबर आजम जो है वो कौन सा ऐसा रिकॉर्ड तोड़ने वाला है, और बाबर आजम जो है वो किसका रिकॉर्ड तोड़ने वाला है। और बाबर आजम T20 इंटरनेशनल में सबसे ज्यादा रन बनाने वाला बैट्समैन बनने जा रहा है अगर बाबर आजम 9 रन और बना लेते हैं। इस पर भी आज हम बात करेंगे। और इसके अलावा आकिब जावेद और माइक हैसन के दरमियान में बाबर आजम की वजह से किस बात पर लड़ाई हो रही है, किस बात पर उनके दरमियान में इख्तलाफात हो रहे हैं, इस पर भी आज हम लोग बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे जो ऑस्ट्रेलिया में बनने जा रहा है बाबरिस्तान, उस पर। जैसा कि आप लोगों को पता है कि बाबर आजम जो है वो इस दफा बिग बैश लीग खेलेंगे, ठीक है ना। अभी ड्राफ्टिंग भी नहीं हुई थी यार, अभी ड्राफ्टिंग भी नहीं हुई थी। और बिग बैश लीग की जो टीम है सिडनी सिक्सर्स, उन्होंने पहले ही ऐलान कर दिया था। उन्होंने पहले अपने फेसबुक पेज पर, अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर, अपने टिकटॉक अकाउंट पर यह पोस्ट कर दी थी कि बाबर आजम जो है वो इस दफा बिग बैश लीग खेलेंगे। बाबर आजम बिग बैश लीग खेलेंगे। उनके लाखों में जो फॉलोवर्स थे, उन्होंने जब एक पोस्ट किया है, वो एक पोस्ट करने के बाद उनके जो फॉलोवर्स हैं वो बाबर आजम की उस एक पोस्ट की वजह से, सिर्फ एक पोस्ट की वजह से उनके जो फॉलोवर्स हैं वो मिलियंस में चले गए यार, मिलियंस में चले गए। उन्हें जब पता चला कि यार बाबर आजम की इतनी ज्यादा फैन फॉलोइंग है, इतनी ज्यादा फैन फॉलोइंग है बाबर आजम की कि बाबर आजम की हर पोस्ट पर मिलियंस में व्यूज आ रहे हैं, हर पोस्ट पर इतने ज्यादा कमेंट्स आ रहे हैं बाबर आजम की पे कि उन्होंने अब यह फैसला किया है कि वो अब ऑस्ट्रेलिया में बनाएंगे बाबरिस्तान, यानी कि स्पेशल बाबर आजम के नाम का एक स्टैंड बनाया जाएगा। बाबर आजम के नाम का मतलब कि बाबरिस्तान के नाम का एक स्टैंड बनाया जाएगा, जिस ग्राउंड में सिडनी सिक्सर्स के मैचेस होंगे। जी हाँ दोस्तों, जिस ग्राउंड में सिडनी सिक्सर्स के मैचेस होंगे उस ग्राउंड में स्पेशल बाबर आजम के लिए, स्पेशल बाबर आजम के जो फैंस हैं उनके लिए एक ऐसा स्टैंड बनाया जाएगा जो सिर्फ बाबर आजम के लिए होगा, जो सिर्फ बाबर आजम के फैंस जो है, जो बाबर आजम को सपोर्ट करने के लिए आए होंगे, बाबर आजम की टीम को सपोर्ट करने के लिए आए होंगे, सिडनी सिक्सर्स को सपोर्ट करने के लिए आए होंगे, सिर्फ उनके लिए होगा। और उस स्टैंड में सिर्फ वही फैंस बैठ सकते हैं जो सिडनी सिक्सर्स को सपोर्ट करेंगे और जो बाबर आजम को सपोर्ट करेंगे। दोस्तों आप लोग खुद अंदाजा लगा लें कि बाबर आजम जो है ना वो कितना बड़ा प्लेयर, ऐसा कभी भी किसी प्लेयर के लिए नहीं हुआ, ठीक है ना। कितने बड़े बड़े प्लेयर आए हैं, विराट कोहली को देख लो, रोहित शर्मा को देख लो, स्टीव स्मिथ को देख लो, जॉय रूट को देख लो, लेकिन किसी के लिए इतना प्रोटोकॉल नहीं हुआ यार किसी लीग में, इतना प्रोटोकॉल किसी लीग में किसी प्लेयर के लिए नहीं हुआ, स्पेशल बाबर आजम के लिए हो रहा है। क्यों? क्योंकि यार वो है ही इतना बड़ा प्लेयर, बाबर आजम है इतना बड़ा प्लेयर कि बाबर आजम के लिए स्पेशल एक स्टैंड बनाया जा रहा है। बाबर आजम की गलती तो सिर्फ ये है कि बाबर आजम जो है ना वो पाकिस्तान की तरफ से खेलता है, बाबर आजम पाकिस्तान की तरफ से खेलता है, और पाकिस्तानी जो है वो बाबर आजम को बुरा भला कहते हैं। बाबर आजम को कहते हैं कि ये जिम बाबर है, बाबर आजम को कहते हैं कि ये घंटे का किंग है, बाबर आजम को कहते हैं कि ये फ्रॉड है। सिर्फ बाबर आजम की ये गलती है कि बाबर आजम जो है ना वो पाकिस्तान की तरफ से खेलते हैं। यह बाबर आजम की मोहब्बत है, यह बाबर आजम को अपने मुल्क से मोहब्बत है कि वो पाकिस्तान के लिए कुछ करना चाहते हैं, पाकिस्तान के लिए कुछ करना चाहते हैं, पाकिस्तान का नाम रोशन करना चाहते हैं। लेकिन हमारे मुल्क में कुछ ऐसे लोग हैं जो नहीं चाहते कि बाबर आजम जो है ना वो इतनी तरक्की करे, क्योंकि अगर बाबर आजम जो है वो इतने रिकॉर्ड तोड़ेगा तो फिर उनका क्या बनेगा। उनकी जो रोजी रोटी है वो तो बाबर आजम के नाम से ही चलती है ना, बाबर आजम के नाम से उनकी रोजी रोटी चलती है ना। और मजे की बात तो यार ये है कि बाबर आजम जो है ना वो T20 के स्क्वाड में भी वापस आ गया यार, बाबर आजम T20 के स्क्वाड में भी वापस आ गया। और बाबर आजम को चाहिए कि बाबर आजम अब T20 में जबरदस्त किस्म का कमबैक भी करे और अच्छे खासे रन्स भी बनाए, ठीक है ना, अच्छे खासे रन्स भी बनाए। और बाबर आजम को सपोर्ट करने के लिए जो फैंस चाहिए कि बाबर आजम को चाहिए कि बाबर आजम उन फैंस के लिए स्पेशल एक सेंचुरी तैयार रखे, ठीक है ना, स्पेशल एक सेंचुरी तैयार रखे इंशाल्लाह। मैं तो भाई बड़ा खुश हूं कि बाबर आजम जो है ना वो इतना बड़ा प्लेयर बन रहा है, और बाबर आजम जो है उसके नाम का एक स्पेशल स्टैंड बनाया जा रहा है बाबरिस्तान के नाम से, ठीक है ना। आप लोग खुद देख लो यार, हमारे पास कितने ज्यादा एक्स क्रिकेटर्स थे, मोहम्मद हफीज, शुएब अख्तर, इसके अलावा इतने ज्यादा थे यार, इतने ज्यादा थे कि हर बंदा बाबर आजम पर तनकीद कर रहा है। कोई कह रहा है इसकी T20 में जगह नहीं बनती, कोई कह रहा है कि ये T20 का प्लेयर नहीं है, कोई इसे घंटे का किंग कह रहा है, कोई इसे जिम्बाबर कह रहा है। लेकिन किसी के कहने या ना कहने से कोई फर्क नहीं पड़ता यार, किसी के कहने या ना कहने से कोई फर्क नहीं पड़ता। इनके कहने या ना कहने से बाबर आजम किंग नहीं बना, ठीक है ना। बाबर आजम ने करके दिखाया है, बाबर आजम ने करके दिखाया है। इसी वजह से दुनिया जो है ना बाबर आजम को मानती है, इसी वजह से दुनिया बाबर आजम के नाम के स्टैंड बना रही है, ठीक है ना। क्योंकि बाबर आजम इतना बड़ा प्लेयर बन चुका है अब, ठीक है ना। और बाबर आजम को किसी को प्रूव करने की जरूरत नहीं है आपके बाबर आजम कितना बड़ा प्लेयर है, उसने करके दिखा दी है। अब जो लोग भी बाबर आजम पर तनकीद कर रहे हैं ना, सिर्फ इस वजह से कर रहे हैं क्योंकि उनकी रोजी रोटी जो है ना वो बाबर आजम के नाम से चलती है, बाबर आजम के नाम से उनकी रोजी रोटी चलती है। और अगर वो तनकीद नहीं करेंगे और बाबर आजम ने उनके रिकॉर्ड तोड़ दिया तो फिर उनकी बातें कौन सुनेगा यार, उनके रिकॉर्ड तो टूट जाएंगे, फिर उनके रिकॉर्ड तो टूट जाएंगे और फिर उनकी बातें कौन सुना करेगा। इसी वजह से वो बाबर आजम पर तनकीद करते हैं कि कहीं बाबर आजम जो
है ना इनके रिकॉर्ड ना तोड़ दे, क्योंकि अगर बाबर आजम ने इनके रिकॉर्ड तोड़ दिए जो इन लोगों ने बनाए हुए, वैसे तो इतने बड़े रिकॉर्ड है नहीं है, ठीक है ना। अगर इतने बड़े रिकॉर्ड होते तो अब तक इन लोगों ने वर्ल्ड कप जितवा दिया होता हमें। अब तक इन लोगों ने वर्ल्ड कप में एक दफा तो हम लोगों को इंडिया के खिलाफ जितवा दिया होता मैच, लेकिन इनसे ना हो सका। वो भी बाबर आजम ने करके दिखाया, वो भी बाबर आजम ने करके दिखाया। तो फिर आप लोग खुद अंदाजा लगा लें कि बाबर आजम कितना बड़ा प्लेयर है और ये लोग कहां पर हैं, ठीक है ना। अब मैं आप लोगों को बताता हूँ कि बाबर आजम T20 इंटरनेशनल में कौन सा रिकॉर्ड तोड़ने वाले हैं। बाबर आजम जो है वो रोहित शर्मा का रिकॉर्ड तोड़ने वाले। बाबर आजम जो है वो रोहित शर्मा का रिकॉर्ड तोड़ने वाले हैं। बाबर आजम पहले बैट्समैन बनने वाले हैं T20 इंटरनेशनल में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले, सबसे ज्यादा रन बनाने वाले पहले बैट्समैन बनने वाले हैं बाबर आजम। जी हाँ दोस्तों, बाबर आजम जो है वो रोहित शर्मा का रिकॉर्ड तोड़ने वाले हैं। रोहित शर्मा के 158 मैचेस में 4231 रन है। 158 मैचेस में 158 मैचेस में 4231 रन है रोहित शर्मा की, जबकि बाबर आजम के 128 मैचेस में यानी कि 128 मैचेस में 4223 रन है। बाबर आजम को सिर्फ 9 रन चाहिए, बाबर आजम को सिर्फ 9 रन चाहिए और बाबर आजम जो है वो सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बैट्समैनों में आ जाएगा T20 इंटरनेशनल में। T20 इंटरनेशनल में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बैट्समैनों में आ जाएगा बाबर आजम, और बाबर आजम जो है वो रोहित शर्मा का रिकॉर्ड भी तोड़ देगा यार। बाबर आजम ने विराट कोहली को भी पीछे छोड़ दिया है, विराट कोहली तीसरे नंबर पर है यार, रोहित शर्मा जो है वो फिलहाल पहले नंबर पर है, बाबर आजम दूसरे पे, विराट कोहली तीसरे पर, विराट कोहली भी तीसरे नंबर पर है यार। विराट कोहली को भी बाबर आजम ने पीछे छोड़ दिया, डेविड वार्नर को भी बाबर आजम ने पीछे छोड़ दिया, इसके अलावा बटलर को भी बाबर आजम ने और जॉय रूट को भी बाबर आजम ने जो है वो पीछे छोड़ दिया, ठीक है ना। सिर्फ 9 रन और चाहिए बाबर आजम को T20 इंटरनेशनल में, कि बाबर आजम जो है वो फिर रोहित शर्मा का भी रिकॉर्ड तोड़ देगा और बाबर आजम T20 इंटरनेशनल में सबसे ज्यादा रन बनाने वाला बैट्समैन बन जाएगा। और मजे की बात है कि बाबर आजम का T20 में कमबैक भी हो चुका है, ठीक है ना। तो अब तो अगला मैच होने वाला है, यानी कि साउथ अफ्रीका के खिलाफ पाकिस्तान का जो मैच होने वाला है उसमें बाबर आजम खेलेगा, उसमें बाबर आजम खेलेगा और बाबर आजम जो है वो अपने 9 रन और बनाकर सबसे ज्यादा रन बनाने वाला बैट्समैन बन जाएगा T20 इंटरनेशनल में। अब मैं आप लोगों को बताता हूँ कि आकिब जावेद के दरमियान में और कोच माइक हैसन के दरमियान में बाबर आजम की वजह से और कौन सा ऐसा प्लेयर है जिसकी वजह से इख्तिलाफात हो रहे हैं। तो आकिब जावेद साहब जो है ना वो नहीं चाह रहे कि बाबर आजम और उस्मान खान का जो नाम आया ना T20 इंटरनेशनल में, ठीक है ना, दोबारा से कमबैक कर रहा है वो। उस्मान खान और बाबर आजम जो है ना वो नहीं चाहते कि ये टीम में आए। आकिब जावेद नहीं चाहते कि उस्मान खान और बाबर आजम जो है ना वो T20 की टीम में आए, ठीक है ना। उन्होंने बहुत ज्यादा कोशिश की यार, बहुत ज्यादा कोशिश की कि बाबर आजम जो है ना, खासकर बाबर आजम वो T20 में वापस ना आए, लेकिन वो अपने इरादों में कामयाब ना हो सका यार, वो अपने इरादों में कामयाब ना हो सका। एशिया कप में तो उन्होंने नहीं रखा बाबर आजम को एशिया कप में तो नहीं रखा, लेकिन कब तक बाहर करते यार, कब तक बाहर करते। एशिया कप में जो उसने टीम सिलेक्ट की थी उस टीम की परफॉर्मेंस देखते हुए भाई लोगों ने कहा कि बाबर आजम को ही वापस लाओ, बाबर आजम को ही वापस लाओ, बाबर आजम ही सबसे बड़ा प्लेयर है पाकिस्तान का और बाबर आजम अपने बलबूते पर ही पाकिस्तान का मैचेस जितवा सकता है, ठीक है ना। बहुत से लोगों के मुंह बंद हो गए उस वक्त जो कह रहे थे कि नई टीम बनाओ, बाबर आजम को निकालो, रिजवान को निकालो, नसीम शाह को निकालो, ठीक है ना। सबके मुंह बंद कर दिए, सबके मुंह बंद कर दिए। आकिब जावेद की सिर्फ एक गलती, उसने सिर्फ एक गलती ये कर दी कि यार उसने बाबर आजम को नहीं रखा, ठीक है, उसने अपनी मर्जी की टीम सिलेक्ट करनी थी, कर लो अपनी मर्जी की टीम, लेकिन बाबर आजम को भी नहीं रखा, रिजवान को भी नहीं रखा, नसीम शाह को भी नहीं रखा। जो उसकी चाल थी ना आकिब जावेद की वो उसी पर भारी पड़ गई, जिसकी वजह से अब कोच माइक हैसन और आकिब जावेद के दरमियान में इख्तिलाफात हुए हैं। आकिब जावेद साहब ने वो ये चाह रहे थे कि बाबर आजम और उस्मान खान जो है वो T20 में ना आए, मोहम्मद हारिस को और चांस दिया जाए, मोहम्मद हारिस को और चांस दिया जाए, ये चाह रहे थे आकिब जावेद साहब। जबकि जो कोच माइक हैसन है उन्होंने कहा कि नहीं, मुझे 2026 के वर्ल्ड कप के लिए अब टीम तैयार करनी है, 2026 के वर्ल्ड कप के लिए मुझे टीम तैयार करनी है और मुझे इस टीम में बाबर आजम भी चाहिए, मुझे इस टीम में उस्मान खान भी चाहिए, अगर उस्मान खान नहीं तो फिर मुझे मोहम्मद रिजवान चाहिए, ठीक है ना। तो आकिब जावेद ने कहा कि ना भाई मोहम्मद रिजवान को रहने दो, ठीक है ना, उस्मान खान को ले लो, क्योंकि अगर मोहम्मद रिजवान भी आ गया, ठीक है ना, फिर बाबर आजम और रिजवान की जोड़ी पक्की हो जाएगी यार T20 में, फिर से उनकी जोड़ी पक्की हो जाएगी। इस वजह से आकिब जावेद ने कहा कि उस्मान खान को ही रख लो, मोहम्मद रिजवान को रहने दो। लेकिन आकिब जावेद जो है ना उसने रिजवान को उसकी ओडीआई की कप्तानी से हटा दिया, उसे उसकी ओडीआई की कप्तानी से हटाकर शाहीन शाह अफरीदी को कप्तान बना दिया, ठीक है ना। सिर्फ आकिब जावेद ने यह किया सिर्फ इस वजह से क्योंकि शाहीन अफरीदी जो है वो लाहौर कलंदर का प्लेयर है, लाहौर कलंदर का कप्तान है शाहीन शाह अफरीदी, वरना शाहीन शाह अफरीदी की कोई इतनी बड़ी परफॉर्मेंस नहीं है, ठीक है ना, कुछ भी परफॉर्मेंस नहीं है। अगर उसे कप्तान बनाना ही था तो T20 का बनाते ना, T20 का बनाते, लेकिन उसे जबरदस्ती ओडीआई का कप्तान बना दिया। मोहम्मद रिजवान जो इतना इंटेलिजेंट कप्तान है, इतनी अच्छी कप्तानी करता है, मोहम्मद रिजवान इतनी अच्छी कप्तानी करता है, उसे जबरदस्ती हटा
दिया ओडीआई की कप्तानी से और शाहीन शाह अफरीदी को ओडीआई का कप्तान बना दिया। तो आप लोग खुद अंदाजा लगा लेंगे आकिब जावेद साहब जो है वो हमारी क्रिकेट को किस कदर जो है तबाह बर्बाद कर रहे हैं अपने फैसलों की वजह से, ठीक है ना। कोच माइक हैसन ने कहा कि मुझे 2026 के वर्ल्ड कप के लिए टीम तैयार करनी है, जिसकी वजह से मुझे इस टीम में बाबर आजम भी चाहिए, मुझे इस टीम में उस्मान खान भी चाहिए, उस्मान खान नहीं तो मुझे मोहम्मद रिजवान दो, ठीक है ना। मुझे मोहम्मद हारिस नहीं चाहिए, मुझे मोहम्मद हारिस जो है वो नहीं चाहिए। हम लोग एशिया कप में भी इसी वजह से आ रहे थे कि आपने इस कदर बकवास किस्म की टीम सेलेक्ट की थी, आपने मोहम्मद हारिस को रख लिया, आपने इतने टुल्लों का रख लिया कि इन्हें खेलना तक नहीं आता, इनसे एक सिंगल नहीं ली जाती, ठीक है ना। आते हैं शॉट मारने की कोशिश करते हैं और आउट हो जाते हैं, ठीक है ना। अपनी तरफ से बनते हैं अभिषेक शर्मा, है ये कुछ भी नहीं, है ये कुछ भी नहीं। अभिषेक शर्मा बनने जा रहे हैं जो इंडिया का ओपनर है अभिषेक शर्मा। मैं तो उसे भी यार इतना कोई खास प्लेयर नहीं मानता, लेकिन इनसे तो अच्छा ही खेलता है ना फिलहाल, इनसे तो अच्छा ही खेलता है। मोहम्मद हारिस हो गया और इसके अलावा जितने भी प्लेयर हैं, हुसैन तलत हो गया, इन सबसे तो अच्छा ही खेलता है ना यार अभिषेक शर्मा। तो आकिब जावेद साहब इन्हें भी अपनी तरफ से अभिषेक शर्मा बनाना चाह रहे थे, ठीक है ना, लेकिन ऐसा हो ना सका। और मैं आप लोगों को बता दूं कि यार बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान के बगैर ये टीम अधूरी है। और आप लोगों को ये भी बता दूं, अगर उस्मान खान इस सीरीज में अच्छा परफॉर्म कर लेता है, ये टीम जो है वो 3 सीरीज के लिए सिलेक्ट की गई है। अब उस्मान खान के पास 3 सीरीज है, ठीक है ना। अगर उस्मान खान अच्छा परफॉर्म कर लेता है तब तो ठीक है, वरना उस्मान खान की जगह मोहम्मद रिजवान ही वापस आएंगे, ठीक है ना। मोहम्मद रिजवान ही वापस आएंगे और 2026 का जो वर्ल्ड कप है उसमें शायद आप लोगों को बाबर आजम भी खेलते हुए देखें, आप लोगों को मोहम्मद रिजवान भी खेलता हुआ देखें, आप लोगों को। अभी इन लोगों ने फखर जमान को सिलेक्ट नहीं किया, फखर जमान भी वापस आएगा यार, फखर जमान भी वापस आएगा। इन लोगों ने साइम अयूब को तो सिलेक्ट कर लिया, फखर जमान को सिलेक्ट नहीं किया। ये ज्यादती हो रही है फखर जमान के साथ खुल्लम खुल्ला, ठीक है ना। इसके खिलाफ हम लोग आवाज उठाएंगे। तो मैं आप लोगों को यह बताना चाह रहा हूँ कि 2026 के वर्ल्ड कप के लिए जो माइक हैसन है वो अब अपनी टीम तैयार कर रहे हैं। उन्होंने बाबर आजम को भी ले लिया है, उन्होंने उस्मान खान को भी ले लिया, उन्होंने नसीम शाह को भी वापस ले लिया, ठीक है ना। और अब वो ये भी चाह रहे हैं कि मोहम्मद रिजवान जो है वो भी वापस आए पाकिस्तान की टीम में। तो यार ये थी हमारी आज की वीडियो, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को पसंद आई होगी। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह।